आप अपना विधायक परिचय जी दीजिए। की प्रति जे उठाएगा उसको झाड़ू झाड़ू मार करके हम लोग तो बड़ा बिगाड़ देंगे। ये दलित समाज जो है जिस दिन जग गया तो यह जान लीजिए कि अभी तो ये टेलर है, फिल्म बाकी है, नहीं तो पूरे इस विधानसभा में उनका जो है इतना काफ़ी आक्रोश होगा कि फिर इस जिले से जो है कभी वो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हंसू राम उनका शुद्ध नाम है। अगर उनको उनके नाम के उल्टा कहा जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूं मीडिया के तहत से कि एक माननीय शब्द को, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो बलिया ही नहीं पूरे प्रदेश में ये निंदा का काम है। हमारे विधायक जी का जितना बनाए हैं उतना कोई विधायक नहीं बनाया है, तो उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक चले। राजनीतिक महासमर 2027 विधानसभा चुनाव का वक्त शुरू हो गया है और विधानसभा चुनावों की सुबुगाहट के साथ ही राजनीतिक उठापटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राजनीति में निश्चित तौर पे आरोप लगाना और आरोप प्रत्यारोप करना एक आम सी बात कही जाती है, लेकिन हाँ, राजनीति में एक दूसरा शब्द आता है मर्यादा का। एक मर्यादित भावना और मर्यादित टिप्पणी बहुत आवश्यक होती है। ऐसा ही एक भाषण, ऐसा ही एक बयान 357 विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी के नेता राजेश पासवान ने दिया था वर्तमान विधायक हंसू राम जी के प्रति। एक किसी इंटरव्यू में, किसी बयान में उन्होंने हंसू राम जी के प्रति बहुत सारी चीज़ें कही थी। दुधारू गाय की तरह आकर हंसू राम जी ने आकर के यहाँ पूरे बेलथरा रोड में भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, अगर बेईमानों की लिस्ट में अगर काउंटिंग की जाए तो सबसे एक नंबर विधानसभा बेलथरा रोड के विधायक हंसू राम जी। हमें ये हुआ था कि आप आईएएस हैं, आईएएस नहीं पीसीएस भी नहीं हो भाई आप। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ हंसू राम साहब जी, कम से कम ऐसा मत बोला करिए अंड बंड की मैं जो है, सब लोगों को मालूम है इतना आपने चोरी किया, इतना बेईमानी किया, भ्रष्टाचारी किया है, बहुत बुरा आपने काम किया बेलथरा के साथ। ऐसा मत बोलिए जो है। आप सोच रहे हैं कि किसी दूसरी पार्टी से आ जाएंगे, अरे गजब बात कर रहे हैं। हाँ, अगर बेईमान आदमी कलर बंद चेंज कर लेगा, हाँ, कपड़े दूसरा पहन लेगा, क्या दूसरा हो जाएगा? चरित्र का मतलब होता है जीवन में हर एक व्यक्ति। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बेलथरा रोड के पिपरौली बड़ा गांव अंबेडकर पार्क में। यहाँ लोग दलित समाज के इकट्ठे हुए हैं और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि काफ़ी आक्रोश के साथ यहाँ खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में यहाँ राजेश पासवान का पुतला भी लोगों ने तैयार किया हुआ है और काफ़ी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इस बात से काफ़ी आक्रोशित हैं कि उनके नेता के प्रति इस तरह की टिप्पणी क्यों हुई है। यहाँ खड़े लोगों से मैं चर्चा करूँगा इस बात पे कि क्या आखिर इनके मन में किस बात का आक्रोश है और क्या ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मौजूद एक व्यक्ति से। आप अपना परिचय दें, बताएं। जी, मैं उमेश अंबेडकर, पिपरौली बड़ा गांव। आज मैं बेलथरा रोड विधानसभा के जो है राजेश पासवान जी, जो आए दिन जो है माननीय विधायक जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि एक दलित विधायक के ऊपर, एक दलित होते हुए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि इस बलिया में जो है कि 7 विधायक हैं। 7 विधायकों में से अगर 7 विधायकों के ऊपर जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगा के देखें, फिर बलिया में रह नहीं पाएंगे। इसलिए आखिर राजेश पासवान 357 विधानसभा से अपने टिकट की तैयारी करते हुए बताए जा रहे हैं। यहाँ के नेता हैं, उन्होंने यहाँ के लिए ही बातें की हैं, लेकिन कौन सी ऐसी टिप्पणी है जिससे आपको आघात पहुँचा है? आप कुछ स्पष्ट करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि बेलथरा रोड के विधायक हंसू राम ने जो विकास किया है, स्वर्गीय शारदानंद अंचल के बाद अगर किसी ने विकास किया है तो वह हंसू राम विधायक ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो है सिंपैथी लूटने के चक्कर में उनकी विकास जो है इनके गले से निकल नहीं पा रहा है, इसलिए वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं अपना मीडिया में चर्चा में आने के लिए। और ये दलित समाज जो है जिस दिन जग गया तो यह जान लीजिए कि अभी तो ये टेलर है, फिल्म बाकी है, नहीं तो पूरे इस विधानसभा में उनका जो है इतना काफ़ी आक्रोश होगा कि फिर इस जिले से जो है कभी वो शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उमेश अंबेडकर जी थे हमारे साथ में मौजूद। अभी मेरे साथ विधायक जी के सहयोगी और पार्टी के नेता अरबाज खान जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या कहना है इनका। देखिए, सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सदा सुमन अंतिम करते हुए, और ये पार्क जो पिपरौली बड़ा गांव में है, माननीय विधायक जी ने इसका शिलान्यास किया। पीछे जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं,
इनमें उनके प्रति, उनके समाज के प्रति बहुत ही गुस्सा में लोग हैं। और आज का ये जो जन आंदोलन जो दिखाई दे रहा है समाज के प्रति, हंसू राम का लोकप्रियता अपने समाज में, बहन कुमारी मायावती जी का जब सरकार चला जाता है और 10 साल जब अनुसूचित विधायक यहाँ बेलथरा रोड में चुनकर विधानसभा में जाते हैं, उसके बाद किसी ने चमटोला में काम करने का काम किया जिसका नाम हंसू राम जी हैं। हंसू राम जी ने महापुरुषों का सम्मान देने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रवेश द्वार बनाया, संत रविदास जी का बनवाया, कांसी राम साहब का बनवाया। इसमें एक छोटा सा मैं करेक्शन चाहूँगा, जैसा कि जिसके लिए आप आक्रोशित हैं राजेश पासवान के बयान पर, तो उनका यह भी कहना है कि प्रवेश द्वारों में बहुत सारा घोटाला हुआ है, या उनके कार्य जो वो गिना रहे हैं विधायक जी, वो धरती पर कहीं नहीं हुए हैं। आप कितना जानते हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, बेलथरा रोड विधानसभा में 94 ग्राम सभा है, नगरा में 118 है, जिसमें से 18 ग्राम सभा जो है रसड़ा में पड़ता है। मुझे इस विधानसभा का पूरा एक एक गांव का नाम अंजादी याद है। माननीय विधायक जी जो अपने निधि द्वारा, शासन द्वारा, मुझे लगता है कि बेलथरा रोड में 94 ग्राम सभा में 88 ग्राम सभा में माननीय विधायक जी का शिलापट लगा है, लाइट लगा है। पीडब्ल्यूडी से उन्होंने जो गांव निधि से नहीं हुआ उसको पीडब्ल्यूडी से जोड़ने का काम किया है। और जो उन्होंने प्रवेश द्वार की बात बता रहे थे, तो मैंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी से लेके जहां इस विधानसभा के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से उन्होंने प्रवेश द्वार बनवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है, हर साल उनकी जयंती लोग मनाते हैं, मगर माननीय विधायक जी पहले ऐसे विधायक हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गोठाई चट्टी पर उन्होंने प्रवेश द्वार बनवाया। इस तरीक़ा से माननीय विधायक जी अपने निजी कारों से हर समाज को, मुस्लिम समुदाय में उन्होंने 34 लाइट लगवाया। उसके बाद यादव बस्तियों में उन्होंने 28 ग्राम सभा में उन्होंने सीसी रोड का काम किया, राजभर बस्तियों में किया, और सर समाज के जितने भी लोग हैं हर मंदिरों पे उन्होंने काम किया। और वैसे विधायक को ऐसे शब्द का प्रयोग करने के लिए घोर निंदा करते हैं। और उनके शब्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के प्रति? उन्होंने उनका नाम परिवर्तित करके लिया, या फिर उनके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, उनको अगर वो पढ़े लिखे होते तो पहले तो एक क्षेत्र के जो विधायक, सम्मानित विधायक हैं, जो संविधान ने उनको ये अथॉरिटी दिया है, उनको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे ये लगता है राजेश जी को कि वो या तो शिक्षा से दूर हैं, या तो उनके दिमाग में है कि ऐसे कहेंगे तो मुझे लोकप्रियता बढ़ेगी। तो ये बेलथरा की धरती है, बलिया में बेलथरा एक ऐसा जगह है कि यहाँ शांति से लोग रहना चाहते हैं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, टिपकली करके कोई विधायक और सांसद नहीं बन पाएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इसके पहले 25 साल भोला पांडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब चुनाव आता है तो बाबा चुनाव में 4.5 साल उनका पता नहीं चलता था। जब वोट लोकसभा का होता था तो लोग कहते थे कि लग रहा है कि भोला पांडे आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसी तरीक़ा से माननीय राजेश पासवान जी जब विधायक जी का 4.5 साल होने वाला है तो भोला पांडे की तरह फिर वो इस विधानसभा में आए हैं, और अपने बातों से अब शब्द प्रयोग करके वो चाह रहे हैं कि हम जो है जनता को लुभा लें। तो ये बहुत मुश्किल है। पीछे जो ये महिलाओं को झाड़ू देख रहे हैं आप, ये संदेश दे रहे हैं इस विधानसभा में। अभी तो ये आंदोलन माननीय विधायक जी का इस पार्क से शुरू हो रहा है। सोचिए, अगर ये गांव-गांव में अगर इस तरीक़ा से होगा तो पूरे प्रदेश में इसका संदेश जाएगा। इसलिए मैं आप मीडिया के तहत से कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को ऐसे शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। हंसू राम उनका शुद्ध नाम है, अगर उनको उनके नाम के उल्टा कहा जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूं मीडिया के तहत से कि एक माननीय शब्द को, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो बलिया ही नहीं पूरे प्रदेश में ये निंदा का काम है। और एक चीज़ और बता रहा हूं, आज़ादी के बाद से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हम लोगों के नेता अद्या शंकर की माता जी का देहांत हुआ। घाट पे माननीय विधायक जी, अभी लोकप्रिय सांसद हरिनारायण जी का देहांत हुआ। तपती हुई धूप में लोग लेकर जब लाश गए तो हजारों की संख्या में माननीय विधायक जी ने जो सुंदरीकरण वहाँ पे बनाया है, जो घाट बनवाया है माननीय विधायक जी, उसमें हजारों लोगों की संख्या में लोग वहाँ बैठे थे और चर्चा हो रहा था कि इतना अच्छा घाट किसने बनवाया। तो लोगों ने कहा कि हंसू राम जी ने बनवाया। यहाँ नदुआ ढाला है, लाश लेके जब हम जाते हैं तो लगता है कि जो है लाश
गिर जाएगा। माननीय विधायक जी करोड़ों रुपया बजट लेकर आए हैं, हमें लगता है बहुत जल्द उसका भूमि पूजन होगा। इस विधानसभा में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग विधायक जी के साथ 24 घंटा चलने वाले हैं, एक जिस्म एक जान है, और ये जो पीछे महिलाएं हैं, लास्ट शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि बस्तियों में जाके पता चले कि माननीय विधायक जी अपने समाज के लिए कितना काम किए हैं। मैं माननीय विधायक जी का लोकप्रियता देकर अपने समाज के प्रति, ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है, बाबा साहब ने मौलिक अधिकार बताया है कि मेरे समाज के लोग, जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ कलम के ताकत से आए तो उसको ईमानदारी और निष्ठा से मदद करना। तो माननीय विधायक जी बेलथरा के विधायक हैं, कलम के ताकत से यहाँ हैं और अपने साथ ईमानदारी निष्ठा से अपने समाज के साथ खड़े हैं, सर समाज के साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि अभी आपने अरबाज खान जी को सुना, आगे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हाथों में झाड़ू, किसी के हाथों में चप्पल और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो उनके आक्रोश को व्यक्त करती हैं। मैं इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या आक्रोश है इनमें और क्या इनको महसूस हुआ है अपने लोकप्रिय विधायक के बारे में, या क्या ये कहना चाहती हैं। इनके शब्दों को आप सुने इन्हीं की ज़बानी। आप अपना विधायक परिचय जी दीजिए। की प्रति जे उठू उठाएगा उसको झाड़ू झाड़ू मार करके हम लोग तो बड़ा बिगाड़ देंगे। ऐसा क्या हुआ, क्या विधायक जी के प्रति कहा गया, क्या आपने सुना ऐसा, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे आपको इतना आक्रोश हो रहा है? वो क्या कारण है? दलित तो खुद हैं और दलित का अपमान कर रहे हैं। हमारे विधायक जी का जितना बनाए हैं उतना कोई विधायक नहीं बनाया है, तो उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक चले। चाची, मैं थोड़ी सी बात आपकी काटता हूँ। आपको केवल ऐसा क्यों लगता है कि दलित होने की वजह से उनका विरोध नहीं होना चाहिए, या दलित होने की वजह से नहीं। अपमान है? ये बात है कि वो खुद अपमान कर रहे हैं, दूसरा बिरादर करता तो थोड़ा वो होता। खुद वो दलित है और दलित का तो अपमान क्या कर रहे हैं। क्या दूसरा कोई बिरादर होता तो उनका अपमान करना सही होता? नहीं, क्या विधायक जी के अपमान से आपको आक्रोश नहीं है? आक्रोश तो है ही है। बहरहाल देखा आप लोगों ने, लोगों के अंदर किस तरह का आक्रोश, किस तरह की चीज़ें, किस तरह की भावनाएं बह रही हैं। बाकी आगे की कार्रवाई आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पुतला दहन करने की भी तैयारी लोगों की है। कड़ी धूप में लोग मौजूद हैं अपने विधायक के प्रति संवेदना दिखाने के लिए, अपने विधायक के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए। बाकी की चीज़ें आपको हम आगे की वीडियो में प्रदर्शित करेंगे। राष्ट्रनीति न्यूज़ के लिए कैमरामैन जमशेद आलम के साथ मोइन अंजुम, बेलथरा रोड।